नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक उत्तर प्रदेश। साथियों, आप सबको पता है, आप सब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और सोशल मीडिया का युग चल रहा है। सुबह से शाम तक आप देखेंगे तो चाहे हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हों या प्रशासन के आला अफसर हों, सब के सब लोगों की लगातार अपडेट्स आती रहती हैं। क्षेत्र भ्रमण में विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण, कड़े निर्देश, चेतावनी, इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन अगर ग्रामीण अंचल के किसान से पूछा जाए, मजदूर से पूछा जाए या पंक्ति में सबसे खड़े पीछे व्यक्ति से पूछा जाए, चूंकि हम लोग किसानों की सेवा में रहते हैं तो सबसे पहले हम किसानों पर ही चर्चा करेंगे। नवंबर का महीना चल रहा है, ठंड के दिन हैं और प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों का जो वर्ष 2025 और 26 का पेराई सत्र है वह भी प्रारंभ हो चुका है। सरकार के, प्रशासन के, गन्ना विभाग के कड़े निर्देश हैं, आदेश हैं कि किसी भी गन्ना क्रय केंद्र पर किसी भी गन्ना आपूर्ति करने वाले किसान से उतरवाई के नाम पर कोई अवैध वसूली ना हो। 99% क्रय केंद्र के किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ट्राली और बैलगाड़ी खाली करने के नाम पर 50 रुपये से लगा करके 100-150 रुपये तक की अवैध वसूली की जा रही। क्या कर रहे हैं साधन सहकारी समिति के, गन्ना सहकारी समिति के सचिव, क्या कर रहे हैं बाट माप अधिकारी, क्या कर रहे हैं शुगर केन अधिकारी, पता नहीं। आदेश निर्देश रोज प्राप्त होते हैं लेकिन धरातल पर कुछ भी लागू नहीं है। धान की खरीद का भी समय चल रहा है। हालांकि इसमें भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अधिकांश किसानों का धान बिक चुका। अब धान व्यापारियों का बिकना है। जिन लोगों ने धान का अवैध रूप से भंडारण कर रखा है उनका बिकना है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 5% भी किसानों की नहीं हुई है। लेकिन सरकार की जो क्षमता है 60 लाख मीट्रिक टन, 100 लाख मीट्रिक टन, वह क्षमता धान खरीद होने का जब समय आएगा फरवरी में, तब तक पूरी हो जाएगी। लेकिन किसानों का धान नहीं बिका है 5% भी। लेकिन सरकार के जो मानक हैं उनको पूरे करने के लिए तमाम अवैध रूप से भंडारण करने वाले लोग हैं जिनके द्वारा धान क्रय केंद्रों पर रिसीट हो जाएगी, धान भी खरीद नहीं हुई। जनपद लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए तो जनपद की 3 शुगर मिलें ऐसी हैं, गोला, पलिया, खंभारखेड़ा, जिनके ऊपर 396 करोड़ 46 लाख रुपए वर्ष 2024 और 25 का बकाया है। उस पर भी कोई निस्तारण नहीं हो पा रहा है, भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस वर्ष की खरीद शुरू है, उसका भुगतान कब होगा पता नहीं। गांव में अगर आप जाएंगे, उत्तर प्रदेश के किसानों की एक बड़ी समस्या है निराश्रित पशु। निराश्रित पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार ने पर्याप्त धनराशि खर्च की है, कड़े निर्देश दिए हैं खंड विकास अधिकारियों को, पशुपालन विभाग के अधिकारियों को, साथ ही साथ जनपद के अन्य तमाम आला अफसरों को। लेकिन आप अगर गांव की तरफ जाएंगे, खेत की तरफ जाएंगे, खलिहान की तरफ जाएंगे, मेड़ की तरफ जाएंगे, भारत के लोगों को जहां से 2 वक्त की जीविका के लिए अनाज मिलता है, फल फूल सब्जी दूध इत्यादि मिलता है, वहां अगर जाएंगे तो आज भी किसान आपको परेशान दिखेगा। आज भी निराश्रित पशु किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिन पशुओं को पकड़ करके पशु आश्रय गृह में रखा गया है, आप 99% पशु आश्रय गृह में अगर जाएंगे तो वहाँ पर संरक्षित जो पशु हैं
वह भरण पोषण और दवाई के अभाव में अपनी दम तोड़ते नजर आएंगे। मेरा प्रशासन के लोगों से, माननीय जनप्रतिनिधि गणों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, पशुपालन विभाग के मंत्री जी से अनुरोध है कि आप सब लोग किसानों की इन समस्याओं को गंभीरता से देखें, सुनें और धरातल पर क्या हो रहा है वे उसके भौतिक सत्यापन के लिए एक टीम गठित करा करके इन समस्याओं से निदान दिलाएं। किसानों की यह अति गंभीर समस्याएं हैं और इनका त्वरित निवारण होना भी अति आवश्यक है। और साथ ही साथ जो लोग सोशल मीडिया पर रात दिन प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि धरातल पर किसानों, मजदूरों की, पीड़ितों की, ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का निस्तारण करें, तब जाकर के आपके व्यापक प्रचार प्रसार का महत्व और अस्तित्व समाज को समझ में आएगा। अन्यथा जैसे लोग टीआरपी के लिए काम करते हैं, वैसे ही गांव के पीड़ित लोग यह समझेंगे कि आप भी सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए यह काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद।